श्री कृष्ण क्यों बने बरसाना के महापंडित। जब जटिला गोपिका को 56 भोग बनाने का आदेश देती है तो गोपिका एक मटकी में छिद्र करके उसमें जल भरकर चूल्हे पर चढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है और वृंदावन आती है, जहाँ वल्लभ को मैया भोजन करा रही थी। श्री कृष्ण आकर उन्हें और भोजन खिला देते हैं, जिसके पश्चात वल्लभ उठ भी नहीं पाते हैं। उधर जटिला की पुत्री कुटिला बरसाने आती है, जिसकी कुटिल बुद्धि जटिला से भी अधिक थी और प्रलम्ब वसुर को सुझाव देते हैं वह कृष्ण को स्पर्श करने के लिए मूर्ति को एक दिन में नहीं 1 माह में बनाए। उग्र जी प्रलम्ब से सत्यनारायण की मूर्ति के विषय में पूछते हैं तो असुर बोलता है कि मैंने सहायता के लिए आपसे कृष्ण मांगा था, परंतु आपने नहीं दिया। अब मूर्ति को पूर्ण होने में 1 माह का समय लगेगा। एक दिन पश्चात ही सत्यनारायण की पूजा होनी थी, तो राधा जी प्रयास करती है भगवान सत्यनारायण की मूर्ति बनाने का। श्री कृष्ण उस मूर्ति को स्वरूप प्रदान कर देते हैं, जिसके पश्चात प्रातः मथुरा से पूजन के लिए महापंडित नहीं आते हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं ही महापंडित की जगह बैठ जाते हैं। तो उग्र जी क्रोधित होकर बोलते हैं नीचे उतरो कृष्ण, ब्राह्मण नहीं हो तुम, केवल एक ग्वाले हो। तो श्री कृष्ण बोलते हैं जन्मा जायते शूद्र संस्कार भवते द्विज। इसका मतलब है मनुष्य किसी भी योनि में हो वह एक पंडित का कार्य खुद कर सकता है।